साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 25 दिसंबर 2021, आज से 94 साल पहले 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था। मुख्य बात यह है कि मनुस्मृति का दहन क्यों किया। ये मनु नामक व्यक्ति की एक स्मृति थी और उस व्यक्ति ने जो मनुष्य को 4 वर्णों में बांट दिया था। उसने कहा ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुए, वैश्य पेट से पैदा हुए हैं और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। साथ ही ये कोई तर्क संगत बात नहीं है, ये तार्किक नहीं है। ये कोई व्यक्ति कैसे पैदा कर सकता है किसी को? किसी व्यक्ति ने आज तक तो, कोई महिला ने तो आज तक जो है बच्चों की उत्पत्ति की है, लेकिन मनुष्य पुरुष कोई जो है उत्पत्ति कर दे पुरुष किसी दूसरे लड़का या लड़की की, ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे इन्होंने पूरा समाज पैदा कर दिया। ब्राह्मण को मुंह से पैदा कर दिया, क्षत्रिय को बाजू से पैदा कर दिया, पेट से वैश्य को कर दिया, पैरों से शूद्र को कर दिया। ये बिल्कुल अतार्किक बात है, तार्किक बातें नहीं हैं। और इसके साथ साथ इनके काम बांट दिए। क्या काम बांट दिया? ब्राह्मण का काम है वो सबसे ऊपर रहेगा, ये चार माले का मकान बना दिया। ऊपर ब्राह्मण, नीचे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र को परमानेंट बाकी तीनों वर्णों की सेवा करने का काम दे दिया और बिना किसी अधिकार के। शूद्रों को न संपत्ति का अधिकार दिया, न शिक्षा का अधिकार दिया, न रोजगार का अधिकार दिया। रोजगार करो निष्काम, आप जो काम जो करेंगे उसके बदले आप पैसा नहीं ले सकते, आप गुजारे के लिए पैसा नहीं मांग सकते, आप वेतन नहीं मांग सकते। आपने मांगा तो उनके रहमो करम पर है कि वो आपको झूठी बची कुची एक वक्त से दूसरे वक्त में जो बची हुई बासी वो खाना आपको दें ना दें, इस तरह की व्यवस्था उसमें रखी। शूद्रों को रहने की व्यवस्था, मुख्य धारा से उन्हें काट दिया गया। उनको जो है दूर गांव से बाहर उत्तर की दिशा में उनको जो है तालाब के किनारे रहने के लिए विवश किया गया। दिन में वो घरों से नहीं निकल सकते थे। घरों से निकलेंगे सुबह शाम में, क्योंकि सुबह और शाम का जो वक्त होता है बहुत आनंददायक होता है, बड़ा जो है प्लेजर होता है उसमें। तो सुबह शाम शूद्र नहीं निकल सकते थे घर से। उनको दोपहरी में निकलना होता था जब तब तेज तपती हुई धूप होती थी, और वो भी गले में हांडी डाल के और जो पीछे अपने झाड़ बांध के, ताकि उनके फुटप्रिंट भी खत्म होते रहे। इस तरह की व्यवस्था उसमें रखी। और साथियों, इसके साथ साथ इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। और महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन था? महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं, महिला को कारोबार का अधिकार नहीं, महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं, बल्कि महिला उल्टी पुरुषों की संपत्ति होती थी। यदि वो शुरू में माँ बाप के अंडर में रहेगी, फिर जो है शादी के बाद पति के अंडर में रहेगी, पति की डेथ हो जाए तो बच्चों के उसमें रहेगी, और लास्ट में बाय द वे उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, विधवा हो जाए, तो उसको काली कोठरी में रहना पड़ता था। घर के बचे हुए जो कुछ मिल जाता था तो बाकी समाज के लोग देते थे परिवार के, तो बेचारी खाती थी उसको। वो बाकी समाज के साथ घुल मिल कर नहीं रह सकती थी, बाल कटवाने पड़ते थे उसको, तो दीनहीन हालत थी उसकी। महिलाओं के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में वो उपस्थित नहीं हो सकती थी। मुख्य धारा से महिलाओं को बिल्कुल काट दिया गया। बाबा साहब ने इसको पढ़ा, बाबा साहब को बहुत दुख हुआ, और जब बाबा साहब इससे परेशान हो गए, जब इस तरह की व्यवस्था से, तो बाबा साहब ने कहा मैं इस तरह के विधान को स्वीकृति नहीं देता, मैं इस तरह के विधान का मैं समर्थन नहीं करता जो विघटनकारी हो, जो मनुष्य को पशुओं के समान समझा जाता हो, जिसमें मानवता बहाल ना हो। तो बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से, परेशान होकर इस व्यवस्था को,
इस व्यवस्था के संविधान को, मनु के संविधान को, मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को दहन कर दिया था। और साथियों, जब उन्हें मौका मिला इस देश का संविधान लिखने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को रोजगार का अधिकार दिया, सरकारी सेवाओं का अधिकार दिया, महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ा, महिलाओं को माँ बाप की संपत्ति में अधिकार दिया, महिलाओं को हस्बैंड की संपत्ति में अधिकार दिया, महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में वो कुछ भी कारोबार कर सकती हैं वो अधिकार दिया, महिलाओं को पुरुषों के समान लाके खड़ा किया। और ये किसी जाति विशेष की नहीं, ये ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण समाज की महिलाओं को नहीं दिया, सिर्फ जो है शूद्र समाज को ये अधिकार दिए, नहीं, सभी समाज की महिलाओं को, जिनके साथ एट्रोसिटीज होती थी, जिन्हें छुआछूत जिनके साथ की जाती थी, तमाम महिलाओं के साथ, तो पूरे महिला समाज को बाबा साहब ने एक नया रास्ता संविधान के माध्यम से दिया। तब से हमारा देश, हमारा समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है। और जो ऊंचाइयों पर आज जो हमारा देश और समाज आया है, वो महिलाओं की शिक्षा की वजह से, रोजगार की वजह से, मुख्य धारा से जुड़ने की वजह से आज जो इसका श्रेय बाबा साहब को जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।